पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों के लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या है, उन्हें किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वे पोषक तत्व हम लोग को किस किस भोजन में मिल सकते हैं। 0 से 2 वर्ष के बच्चों को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए ताकि वे सुंदर हो, स्वस्थ हो, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, और उन्हें क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए जिससे उनके शरीर पे हानिकारक प्रभाव हो। और इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि बच्चे कैसे लंबे होते हैं या उन्हें क्या क्या खिलाएं कि उनका हाइट लंबा हो, उनके बाल खूबसूरत बने। इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि 1 से 7 सितंबर के बीच नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व और संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करना। इन दिनों बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरह से हो, इसलिए बच्चों को कुछ खास पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में हम लोग जानेंगे कि बच्चों को डेली डाइट में क्या शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे हेल्दी और हैप्पी बने। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे यानी कि नवजात शिशु जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनको हम लोग को क्या क्या खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले माँ का दूध। माँ का दूध उन्हें सभी ज़रूरतों को पूरा करता है जो बच्चों के जीवित रहने और अच्छे विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। जीवन के पहले 6 महीने में अगर बच्चों को माँ के दूध दिया जाए तो उन्हें किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि उन्हें पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट अगर उन्हें हम कुछ खिलाते हैं तो इससे शिशु में बार बार संक्रमण और कमज़ोर विकास तथा वृद्धि का कारण बनता है। इसलिए छोटे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। अगर हम लोग बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराएं तो डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और 5 साल तक के बच्चों के मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण होता है यही दोनों बीमारी, यानी कि डायरिया और निमोनिया। और ये उन शिशुओं में ज़्यादा होता है जो ठीक से स्तनपान नहीं करते हैं, और कई कारणों से उनकी मृत्यु की संभावना 14 गुना अधिक हो जाती है। और अगर हम लोग बच्चों को माँ का दूध दें तो इनसे बचा जा सकता है। जीवन के पहले घंटे के दौरान, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो अगर उन्हें माँ का दूध पिलाया जाए तो बच्चों में बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में केवल 41.6% बच्चे ही जीवन के पहले घंटे में अपनी माँ का दूध पी पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 6 महीने से 2 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी है और उन्हें क्या क्या खिलाया जाना चाहिए ताकि उनका विकास अच्छे से हो। तो उसके लिए आवश्यक है कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम का हम लोग को क्या क्या फ़ायदा है और किन किन खानों से हम लोग को कैल्शियम मिल सकता है। बच्चों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की सूची में कैल्शियम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह बच्चों में मजबूत हड्डियों और स्वस्थ दांतों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बच्चों को कैल्शियम अच्छे से मिले तो वे बहुत जल्दी चलते हैं और उनका दांत होने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके साथ साथ यह मांसपेशियों और हार्ट को हेल्दी रखने में भी ज़रूरी होता है। इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों को कैल्शियम युक्त फूड आइटम्स ज़रूर खिलाना चाहिए। और कैल्शियम के प्रमुख स्रोत होते हैं दूध, पनीर, दही, पालक, ब्रोकली, टोफू इत्यादि। इसके साथ साथ बच्चों को आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। अन्य पोषक की तरह आयरन भी बच्चों के स्वस्थ विकास में अहम भूमिका निभाता है। आयरन से रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद होता है, और हम लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स से पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। और आयरन की कमी से एनीमिया और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि बच्चों की डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन शामिल हो। और आयरन के लिए हम लोग को साबुत अनाज, बीन्स, नट्स, अनार, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी चाहिए। इसके साथ साथ आयरन फाइबर का भी सेवन करना चाहिए। और फाइबर युक्त आहार का सेवन हर उम्र के व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों के लिए फाइबर सीमित मात्रा में ज़रूरी है। इससे बच्चों के पाचन को दुरुस्त करने में मदद होता है और उन्हें गैस जैसी समस्याएं नहीं होती है।
और बचपन में होने वाले मोटापे के खतरे से भी बचा जा सकता है। इसलिए बच्चों के डेली डाइट में फाइबर युक्त फल और सब्जी जैसे नाशपाती, एवोकाडो, सेब, ओट्स, नट्स इत्यादि को शामिल करना चाहिए। और फाइबर के साथ साथ हमें बच्चों को कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल इस सब में पाया जाता है। इसलिए आप छोटे बच्चों को खिचड़ी या फिर उनका दलिया बना के दे सकते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन्स की भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे बच्चों में विटामिन्स की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग को विटामिन सी और डी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी पूरी तरह से बेहतर हड्डी और दांत के निर्माण और मजबूती में मदद करेगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ों को खिला के बच्चों के शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। और विटामिन डी बेहतर इम्यूनिटी और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से भी काम करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी, आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी शरीर के लिए आवश्यक है और यह बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। और विटामिन सी कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और हमें पता है कि विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फल में पाए जाते हैं। इसलिए हमें बच्चों की डाइट में संतरा, आंवला और कीवी जैसे फल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हम लोग बच्चों को क्या खिलाएं। तो बच्चों को रागी ज़रूर खिलाना चाहिए। रागी, इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और आपको मार्केट में आसानी से रागी का पाउडर मिल जाएगा। तो आप लोग बच्चों को रागी का दलिया या फिर रागी का पराठा बना के खिला सकते हैं। ठंडी के मौसम में बच्चों को गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। गुड़ खिलाने से बच्चों का पोषण बढ़ता है और गुड़ से खांसी, जुकाम या फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता है। अदरक और सौंफ के साथ गुड़ खाने से सेहत को बहुत फ़ायदा होता है और यह शरीर को गर्म भी रखता है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी मीठा खाना बनाते हैं तो उसमें चीनी के बजाय आप गुड़ डाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। शकरकंद, शकरकंद मिठास के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होता है। आप इसे बच्चों को चाट मसाला के साथ खाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के खाने में रागी, बाजरा और मक्के का भी इस्तेमाल करना चाहिए। शक्कर ठंड के मौसम में बहुत खाई जाती है। अंडे, अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और यह विंटर डाइट में शामिल होना चाहिए। आप बच्चों को ऑमलेट या उबला हुआ अंडा दे सकती है। इसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं जिससे बच्चों का पोषण अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों को क्या क्या ना खिलाएं। तो बच्चों को चीनी नहीं खिलाना चाहिए। चीनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठास रहता है और यह कुछ बच्चों में डायबिटीज़ का खतरा भी हो सकता है। ठंड के मौसम में गाय के दूध से भी बचना चाहिए। गाय के दूध से बलगम का जवाब बढ़ता है, इसलिए यह उन बच्चों को दिया जा सकता है जो 1 वर्ष से अधिक उम्र के हो। और अगर आपका बच्चा बीमार रहता है तो उस समय दिए जाने वाले दूध की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। कुछ फल यानी कि कुछ सब्जियां जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, जैसे कि खीरा, करेला और कद्दू जैसी सब्जियां छोटे बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि उनके ठंडी तासीर का छोटे शिशुओं के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए छोटे बच्चे और थोड़े बड़े बच्चों में खांसी से छुटकारा पाने के लिए इन सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप छोटे बच्चों को ये सब्जियां ना खिलाएं। मसालेदार व्यंजन, मसालेदार व्यंजन छोटे बच्चों को नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है जो गले में जलन पैदा कर सकता है और बच्चों को खांसी और सर्दी को बढ़ा सकता है, उनके पेट को ख़राब कर सकता है। इसलिए आप लोग बच्चे को मसालेदार और तले हुए भोजन से दूर रखें। डिब्बाबंद फूड, डिब्बाबंद फूड में कई तरह के हानिकारक रसायन रखे हुए रहते हैं जो बच्चे के शरीर को फ़ायदे के अलावा नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोग को छोटे बच्चों को डिब्बा युक्त फूड नहीं देना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या खिलाएं और क्या क्या खिलाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चों का हाइट उनके आनुवांशिक
अनुवांशिकता पे ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन अगर बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण अच्छा रहे तो उनकी हाइट लंबी हो सकती है। इसलिए हम लोग को बचपन से बच्चों के डाइट में सभी पोषक तत्वों को अच्छी मात्रा में देना चाहिए, तो बच्चों की हाइट ज़रूर बढ़ेगी। और इसके लिए हम कुछ भोजन को खिला सकते हैं, जैसे कि रागी का हलवा, अंडे, दूध, बादाम और नट्स। इन सब देने से बच्चों का हाइट ज़रूर बढ़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों के घुंघराले और काले बाल सभी को पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ बाल में भी वही निर्भर करता है कि ये अनुवांशिकता पे ज़्यादातर होता है। छोटे बच्चों का बाल उनके मम्मी या पापा की तरह हो सकता है। ऐसे तो हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन कई बार घने बाल वाले बच्चे आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हालांकि सभी बच्चों के बाल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ के बाल पतले, कुछ के घुंघराले, कुछ के घने होते हैं और कुछ बच्चे जन्म के दौरान तो बिना बाल वाले भी होते हैं। ये सारी स्थितियाँ सामान्य हैं, लेकिन फिर भी कई बार मम्मी पापा बच्चों के पतले बाल की वजह से चिंता में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। तो बच्चों के बाल बढ़ाने के लिए आप उनको जिंक युक्त भोजन, फाइबर युक्त भोजन दे सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने बच्चों का बाल खूबसूरत और घने बना सकते हैं। और बच्चों में कम बालों की जो कमी होती है वह जिंक और सेलेनियम की कमी के कारण हो सकती है, और यह उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो माँ के दूध के अलावा फार्मूला मिल्क पीते हैं। इसलिए अगर बच्चे माँ का दूध पिए तो उनका बाल बहुत अच्छा होगा। और आप अपने बच्चों के आहार में जिंक युक्त भोजन ज़रूर शामिल करें, जिससे उनका बाल अच्छा, स्वस्थ और घना हो। थैंक यू।